दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पर मेरे YouTube चैनल पर अन अकेडमी का मैंने वीडियो लिया है। सारी क्रेडिट मैं दूंगा अंकित अवस्थी सर को। मुझे क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है। बस ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है ये बिल्कुल सही सही न्यूज़ दी गई है। बस मैं आपको न्यूज़ को मैं अपने एंगल से इसको बताने की कोशिश करूंगा। ये दिवाली के रिकॉर्ड खरीदारी की है। मैं इसका आवाज़ बंद कर दूंगा ताकि उसमें ना रहे ये, और इसको मैं स्क्रीन चला चला के बताऊंगा ताकि कोई वीडियो इसका कोई इशू ना रहे कॉपीराइट का। अब आप देख सकते हैं इस पे दिवाली रिकॉर्ड खरीदारी तोड़ा तो खरीदारी, और क्या लिखा है, तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, आत्मनिर्भर भारत से चीन को नुकसान हुआ है। तो चीन के नुकसान की मैं अगर बात करूं तो चीन को कोई 50,000 करोड़ के नुकसान की बात की जा रही है। और इसमें जो मुहिम चलाई गई थी, मैं भी उस मुहिम का हिस्सा रहा हूं और मेरे द्वारा भी बात उठाई जाती है बाइकॉट चाइना गुड्स। ये बहुत समय समय पर, कई बार 1962 से हम लोग जले हुए हैं। तो ये मुहिम हम लोग चलाते हैं सोशल मीडिया पर। इस तरह से मुहिम चलाने का फ़र्क तो पड़ता है, और फ़र्क ये पड़ता है कि भारत की आत्मनिर्भर दिवाली और इसके ऊपर वीडियो बनने लगे हैं। और अंकित अवस्थी सर जैसे जो यूट्यूबर हैं और अन अकेडमी और ये वाईफाई जितने भी चैनल्स हैं, ये लोग इसमें मतलब मजबूर हो जाते हैं एक तरह से, या यूं कहे कि हमें बहुत खुशी होती है, मैं भी यूट्यूबर हूं, हाँ बहुत खुशी होती है ये बताने में कि आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और चाइना का नुकसान तो एक सेकेंडरी है। चाइना का नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। चाइना अपना नुकसान खुद कर रहा है। चाइना जो बॉर्डर पे जो उसकी लैंड जिहाद की प्रवृत्ति रही है वो खुद नुकसान कर रहा है। लेकिन अगर भारत के साथ वो मिलकर काम करे, जो कि संभव नहीं है, कम्युनिज्म उनके खून में बस गया है, और 2,500-3,000 जो चाइना के लोग हैं, बस वही लोग ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। पूरे 140-150 करोड़ लोगों को वो बंधक बनाए हुए हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये देखिए, ये आपको यहाँ से इतनी ये जगमग जगमग दिखेगी। अब ये आया है नया स्क्रीन पे, दिवाली फेस्टिव सेल क्रॉसेज ₹1,25,000। ये ट्रिलियन में दिया, इसको मैं बता दूं 1,25,000 करोड़ की दी, और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये CAIT की रिपोर्ट का हवाला दिया है इन्होंने। ठीक है, तो CAIT की जो भी रिपोर्ट है, अब ये आपके सामने एक डाटा आ रहा है। ये इस तरह से बताया गया है। देखो, 2016 में 35,000 करोड़, 2017 में 43,000 करोड़, 2018 में 50,000 करोड़, 2019 यानी जब ये इसके बाद का समय था, इसके जस्ट पहले का, कोविड शुरू हुआ 2020 में, तो 60,000, उसके बाद 72,000 करोड़, और अब ये 1,25,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है 2021 में। बम्पर सेल हुई है, जबरदस्त सेल हुई है। इसके लिए सभी व्यापारी, व्यवसायी, सभी उद्योगपति, जितने भी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर वाले हैं, सभी को बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। और यहाँ से और आगे चलते हैं। ये CAIT बताया गया है, ये जो भी है ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इनके हवाले से ये न्यूज़ है। ये यहाँ से मैंने फेस्टिव ये बता दिया, चीयर हुआ है। और दिवाली फेस्टिवल सेल एक्सीड्स ₹1 ये हो गई है न्यूज़, ये बता दी है यहाँ से। ठीक है, अब आप यहाँ से चलिए। लोगों की भीड़ है, और देखिए एक बात ये बताई गई है कि जो भारत भर में जो सेल हुई है 1,25,000 करोड़ की, उसमें दिल्ली की अकेले की सेल 25,000 करोड़ है। दिल्ली ने अकेले ने जनरेट किया है 25,000 करोड़। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिल्ली के लोगों ने भी खरीदारी करी है, और जो व्यापारी व्यवसायी, जो छोटे छोटे व्यापारी व्यवसायी देश भर में फैले हुए हैं, वो भी जाते हैं दिल्ली से सामान खरीदने। तो जाहिर सी बात है, 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 10 लाख, 20 लाख करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जो भी व्यक्ति की परचेजिंग पावर है, वो देश भर से ट्रेन के जरिए या हवाई जहाज़ से या मालगाड़ियों से या ट्रकों से माल बुक करवा के अपने अपने राज्य में या गृह नगर में, कस्बे में लेकर आता है, और वो माल बेचता है। तो वो दिल्ली की सेल काउंट होगी, यानी जिस शहर से आपने खरीदारी करी है वो पर्टिकुलर उस शहर की खरीदारी मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है क्या क्या खरीदा गया है, और ये कोविड का अंतर दिखाया गया। कोविड 2019, ये कोविड 2019 तो कीटाणु है, 2020 में हमारे यहाँ फैला था, 2019 में इसकी पहचान हुई थी।
और 2021 तक की सेल इस तरह से बढ़ी है। ये है दिल्ली का ग्राफ, ये बता रहा है ये सारी चीज़ें। CAIT अर्जेस पीपल टू बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो ये CAIT जो हमारी कॉन्फेडरेशन है बिजनेस वाले लोगों की, ये इनका बहुत सराहनीय कदम रहा जो उन्होंने चाइना गुड को बाय बाय किया। क्योंकि जो डोकलाम वैली में किया था उन्होंने, बिना बात के हमला किया, और वो कांटे लगे हुए लोहे के तार और ये कांटे कील लगे हुए बट बैट वगैरह इनसे हमला किया हमारे भारतीय सैनिकों पर, और उसमें 20 भारतीय सैनिक जख्मी हुए। और उसके बाद जो करारा जवाब दिया उनका, तो खैर वो तो सब कहानी है। 70-80 चीनी सैनिकों की कमर तोड़ दी, हड्डियां तोड़ दी। तो अब आप ये देखिए, ये इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये तो सारा दिखता रहेगा, इसमें कोई चीज़ बताने की ऐसी है नहीं, देखने की। बस यहाँ मैं अपनी बात पे आता हूँ, जो कि मेरी फितरत है। मैं अपनी औकातानुसार बात करता हूँ, और मैं अब औकातानुसार बात ये कर रहा हूँ कि चिकनी चुपड़ी बातें और बहुत अच्छी बातें करना तो ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चिकनी चुपड़ी बातें ही अगर आप कर रहे हैं तो उनसे फ़र्क क्या रहता है आप में और दूसरे में। ये आ रहा है डीजल और पेट्रोल। सबसे बड़ी चीज़ मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए मोदी जी, एक ये बात बहुत अजीब लग रही है। अभी मेरे पड़ोस में एक ने स्कूटी खरीदी, 90,000 रुपये की स्कूटी। आप देखिए पेट्रोल 100 के पार हो गया है, और जितना जितना गाड़ियों की कीमत, यानी जितना पेट्रोल की कीमतें एक तरफ बढ़ रही है, और दूसरी ही तरफ गाड़ियों की कीमतें भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आपकी तारीफ कोई कितनी भी करे, लेकिन यदि आप मध्यम वर्ग को अगर आप नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी सारी बातें बेमानी हैं। देखिए, इस वक्त मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ, प्राइवेट ट्यूशन टीचर, कोचिंग सेंटर, एकेडमीशियन, ये वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाई से वैसे ही बर्बाद हो चुका है ये सेक्टर। बायजूस जैसी जो भी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इससे जो इंडिविजुअल लोगों पे फ़र्क पड़ा है वो बहुत ही ख़राब है मोदी जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और वैसे भी आप देखिए, आज जहाँ 80,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये सरकारी संस्थाओं के शिक्षकों की सैलरियां हैं, वहीं 8-8 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये में कई स्कूलों में कई सारे टीचर महीने भर के लिए ऐसा बेगारी करने के लिए मजबूर है। यदि आप इन लोगों के लिए नहीं सोचेंगे मोदी जी, तो आपकी पॉपुलैरिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दुनिया भर में कद्दावर नेता बन जाएं, धरती के क्या आसमान के बन जाएं, मंगल ग्रह के तक बहुत बड़े नेता बन जाएं, पर आपके नेता बनने में सब बेकार है। यदि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को जो सम्मान, समाज में सम्मान से जीना और विश्वास किसी का तोड़ना नहीं चाहता, उसको अपराध करना नहीं आता है, अपने अपने मेहनत से वो, अपने बौद्धिक बल से वो काम करना चाहता है, उसे यदि आपने नहीं सुना तो आपकी सारी मशहूरी बेकार है। मैं कह रहा हूँ, कोई मतलब की नहीं। मेरे लिए 4 आने की है, 2 कौड़ी की है। यदि आप ये सारी चीज़ें नहीं सुनते हैं, क्योंकि एक तरफ डीजल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया था, 117 तक पहुँच गया था। भोपाल से हूँ मैं, मध्य प्रदेश, और अब 107 रुपये 25 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वहीं गाड़ियां 1-1 लाख रुपए तक की जा रही है। मेरी ये आपसे डिमांड है कि मध्यम वर्ग की सुनो सरकार। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग की सुनो सरकार, आपको कम से कम 1 लीटर पेट्रोल एक व्यक्ति के लिए, एक दिन का 1 लीटर पेट्रोल आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स के थ्रू देना चाहिए, जो कि 50 रुपये या इसके नीचे हो। मेरी ये डिमांड है। फिर आप दूसरा लीटर भले ही 150 रुपये में बेचें, कम से कम एक व्यक्ति को 1 लीटर पेट्रोल एक दिन का मिलना चाहिए। वो चाहे आप 30 लीटर महीने का कर दें, 20 लीटर महीने का कर दें, जो भी आपकी कमेटी और आपके थिंक टैंक आपको बताते हैं जो सही होगा वो आप कर सकते हैं। लेकिन 1 लीटर यदि आपने 50 रुपये में उपलब्ध नहीं कराया, तो आप मंगल ग्रह के भी नेता बन जाएं, मेरे लिए आप 2 कौड़ी के नेता रहेंगे। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, अगर आपने मध्यम वर्ग का नहीं सुना, बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में है मध्यम वर्ग, आपने नहीं सुना, तो आपका कद चाहे कितना बड़ा हो जाए वो धूल बराबर रहेगा। मध्यम वर्ग इस समय, मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, जिनकी इनकम बहुत खतरे में हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुके हैं एक तरह से। यदि आप इन पे नहीं सुनते हैं तो आपका कद कोई मायने नहीं रखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये निर्मला सीतारमण जी का फोटो देख रहा हूँ मैं इसमें, ये निर्मला सीतारमण जी का फोटो, ये सबसे
खराब लगा है लोगों को निर्मला सीतारमण जी का फ़ोटो। ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत खराब रही हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन यदि आप सभी चीज़ें मध्यम वर्ग तक नहीं पहुंचाते हैं, उनको कम से कम गैस, बिजली, पेट्रोल और इंटरनेट, ये चार चीज़ें, इंटरनेट को भी आप ज़रूरी चीज़ों में ही समझिए, इन पर यदि आप एक लिमिट या अंकुश नहीं लगाते हैं, जो मध्यम वर्ग की अप्रोच से बाहर होने से नहीं बचाते हैं, तो आपका कद चाहे कितना बड़ा हो जाए कोई मतलब का नहीं रहेगा। मोदी जी, आपका कद, आप कितनी ही डींगे हाँकते रहें, अपने प्रोजेक्ट करवाते रहें अपने नेता के, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी, यदि इस देश में 20, 30, 40 करोड़, 50 करोड़ लोगों का जीवन यदि कष्ट में जाता है तो बहुत मुश्किल आएगी। यही मेरा आपसे ये भी कहना है कि आप कम से कम बाइक को, एक बाइक जो है, यदि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे लेके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी पेट्रोल की बाइक को आप कम से कम एक बाइक को ऐसा करें कि जो उसकी कीमत 50,000 से नीचे आए। 50,000 रुपये से नीचे लाने में बहुत ज़रूरी है। 50,000 रुपये से नीचे अगर बाइक नहीं आती है और 80-90 हज़ार, 1 लाख तक जाती है, तो मध्यम वर्ग कैसे चल पाएगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही उसके ऊपर चलता है। तो ये मेरी आपसे अपील है मोदी जी। और मित्रों, मैं नारायण हरणे नाम से ही आपके यूट्यूब चैनल पर हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9200114611। मैंने आपकी बात करने की कोशिश की है। पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए, 10-20 रुपये नहीं, कम से कम पेट्रोल कम से कम 1 लीटर एक दिन में कम से कम 50 रुपये इससे नीचे मिलना चाहिए। बाकी डीजल की ज़रूरत क्या है, वो ट्रक और किस तरह से सफ़र करती है, ये मैं समझ के डीजल के रेट पे बताऊंगा, इसकी ज़रूरत कितनी होती है। लेकिन जब तक लोगों के पास कोई दूसरे साधन नहीं है, इन्हें ज़रूरी है कि इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाए। बाइक 50,000 से ढंग की, 100 सीसी की बाइक 50,000 से नीचे, और 1 लीटर पेट्रोल कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर से नीचे, ये होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। खूब सपोर्ट करें मित्रों, खूब फैलाएं और लोगों से कहें कि शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।